दोस्तों, सुनो बुक से में आपका स्वागत है। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक सपना देखता है, कभी आमिर बनने का, कभी खुद की पहचान बनाने का और कभी उस मकाम का जहां लोग नाम से नहीं काम से पहचाने। साल था 1989 का। लंदन का शहर, जहां पैसे की गंध हवा में थी। यही से शुरू होती है एक कहानी, एक आम लड़के की जो बाजार के जादू में खो गया। निक लीसन एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता जेल में गार्ड थे और माँ एक साधारण गृहिणी थी। बचपन में ही उसने देखा था कि पैसे की कमी इंसान से हिम्मत छीन लेती है। वो हमेशा अपने घर वालों से कहता था, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि लोग मुझे देखकर कहे वो है निक लीसन। और हाँ, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक है उसे अभी क्लिक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। बैरिंग्स बैंक ब्रिटेन की सबसे पुरानी बैंक, जिसने रानी के खजाने को भी संभाला था, वो निक को एक मौका देती है। वो बैंक के बैक ऑफिस में नौकरी करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, ट्रेडिंग फ्लोर पर। वो अक्सर कांच की खिड़की से देखता रहता था, जहां लोग चिल्ला रहे थे, सौदे कर रहे थे और पैसे बना रहे थे। वो सब देख के वो हमेशा खुद से कहता था, यहाँ से आमिर बनने की सीढ़ी शुरू होती है। धीरे धीरे निक की लगन और हिम्मत से उसका रास्ता बदल दिया। बेरिंग्स के ऑफिस ने देखा ये लड़का सिर्फ मेहनती नहीं, कैलकुलेटिव और फेयरलेस भी है। इस वजह से उसे प्रमोशन मिला। अब वो बैंक का ट्रेडर था। वो पहला दिन था जब निक ने अपने हाथों से पहला सौदा किया और उसी दिन से उसने अपने सपनों की रफ्तार पकड़ ली। हर ट्रेड में वो मुनाफा कमाने लगा। हर जीत उसे और बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत देती। लोग उसे गोल्डन बॉय ऑफ बेरिंग्स कहने लगे। वो जवान था, तेज था और सबसे ज्यादा लोभी भी था। निक हमेशा लोगों से कहता था, जो डर गया वो मर गया। मार्केट में रिस्क लेने वाले ही लेजेंड बनते हैं। कुछ सालों बाद निक का फिर से प्रमोशन हो गया और उसे सिंगापुर इंटरनेशनल मॉनेटरी एक्सचेंज में भेजा गया। अब वो अकेला ही बैंक का प्रतिनिधि था। वहां एक तरफ ट्रेडिंग फ्लोर, दूसरी तरफ बैंक का लेखा जोखा, दोनों का मालिक निक खुद था। वो ऐसी जगह थी जहां कोई उसे रोकने वाला नहीं था, कोई निगरानी नहीं, कोई नियम नहीं, वो भी बिना सुपरविजन के। वहीं से शुरू होता है पतन। शुरुआत में निक ने सबको चौंका दिया। वो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करता था, टोक्यो और सिंगापुर के भाव में फर्क से मुनाफा कमाता था। हर दिन लाखों का फायदा करता था। निक के वर्किंग से बॉस खुश, बैंक खुश और खुद निक सबसे ज्यादा खुश था। वो हर दिन सबको पार्टीज देने लगा, महंगी गाड़ियां खरीदने लगा और अपने नाम पर किताबें तक छपवाने के सपने देखने लगा। लेकिन हर ट्रेडर जानता है, मार्केट कभी हमेशा साथ नहीं देती। एक दिन उसका एक बड़ा ट्रेड उल्टा चला गया। घाटा मामूली था, कुछ $1000 का, पर निक के ईगो को वो बर्दाश्त नहीं था। वो सोचता था, ना मैं हार सकता हूँ, ना मुझे कोई हरा सकता है। उसने घाटे को छुपाने का फैसला किया और उसी ब्रांच में एक गुप्त खाता खोला और यही से शुरुआत हुई बेरिंग्स बैंक की मौत की उल्टी गिनती। अब निक का खेल दो तरफ चल रहा था। ऊपर से बैंक को मुनाफा दिखा रहा था तो नीचे से घाटे को दबा रहा था। हर नुकसान को छुपाने के लिए वो एक नया बड़ा ट्रेड करता और हर बार वो खुद से कहता, बस इस बार एक बड़ा ट्रेड लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। पर मार्केट को हराने की कोशिश करना मतलब समंदर में जाकर आती लहर को रोकने जैसा था। इन सब वजह से अब निक को नींद नहीं आती थी। रात को वो अपने ऑफिस में बैठकर बार बार स्क्रीन देखता, जहां हर गिरती कैंडल उसके झूठ की दीवार हिला देती थी। उसके सहकर्मी निक से कहते थे, निक हमेशा थका हुआ दिखता है तू। लेकिन निक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हर हाल में अपनी परफेक्ट कमबैक की तलाश में था। उसकी पत्नी लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। निक, तुम इतने तनाव में क्यों रहते हो? निक मुस्कुराकर कहता, सब ठीक है, बस कुछ ट्रेड्स एडजस्ट करने हैं। पर सच्चाई ये थी, वो आप झूठ की दुनिया में जी रहा था। हर दिन उसका घाटा बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो हर किसी को ये दिखा रहा था कि वो बैंक का हीरो है। बैंक की तरफ से उसे और पैसे दिए जा रहे थे और बड़ा सौदा करने के लिए। कभी कभी किस्मत भी मजाक करती है। बैंक ने निक को और पैसा दे दिया ताकि वो और बड़ा मुनाफा कमा सके, पर निक ने वो पैसा घाटे के गड्ढे में डाल दिया। अब उसके फेक अकाउंट में छिपा घाटा $100 मिलियन से ऊपर पहुंच गया था।
फिर भी वो मुस्कुराता रहता अपने स्टाफ के सामने, क्योंकि उसे डर था अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। और जब इंसान सच से भागता है, असल में वो खुद से भागने लगता है। साल था 1995 का फरवरी महीना। जापान में एक भूकंप आया, कोबे अर्थक्वेक। इस वजह से सब मार्केट हिल गया। वो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स पर दाव लगा बैठा था, उनकी कीमतें तेजी से गिरने लगी। अब उसका घाटा $1.3 बिलियन पार कर गया था। बेरिंग्स बैंक के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे वो कवर कर सके। निक ने छुपाने की पूरी कोशिश की थी। वो ईमेल डिलीट करता, रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करता, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन जब निक को लंदन ऑफिस ने ऑडिट मांगा, तब सारा सच सामने आया। बेरिंग्स बैंक, जो 200 साल से ब्रिटिश एम्पायर की एक शान थी, अब वो एक लालची आदमी की वजह से बर्बाद हो गई थी। बेरिंग्स बैंक डिक्लेयर्स बैंक करप्सी, लॉसेस अमाउंट टू 1.3 बिलियन। ये सुन के सभी लोग हैरान थे, कैसे एक अकेला आदमी पूरी बैंक को डुबा सकता है। निक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सिंगापुर से भागने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी के हवाई अड्डे पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे निक ने पहली बार अपने अंदर झांका। अब वो रोग ट्रेडर नहीं, बस एक इंसान था, टूटा हुआ, पछतावे में डूबा हुआ। उसने जेल से सीखा, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बस अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोला। लेकिन मार्केट को चीट करना मतलब खुद को चीट करना होता है। सालों जेल के अंदर रहने के बाद वो रिहा हुआ, पर उसे कैंसिल हुआ था। उसके बावजूद वो जिंदगी से फिर से लड़ना सीखा। उसने अपनी किताब लिखी, रोग ट्रेडर्स। बाद में उस बुक पर एक फिल्म भी बनी और बेरिंग्स बैंक खत्म हो गई। लेकिन निक की कहानी हर ट्रेडर को आज भी एक कहानी सिखाती है। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन अपने झूठ को रिस्क बनाना खुद का विनाश करना है। हर ट्रेडर निक लेसन से 2 बातें सीख सकता है। पहली बात, मार्केट हमेशा सच बताती है। दूसरी बात, और झूठ के बल पर कोई भी ट्रेडर ज्यादा देर नहीं टिकता। मार्केट हर किसी की परीक्षा लेती है, पर सच्चाई हमेशा जीतती है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो से उन्हें भी जानकारी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त और ये थी निक लीसन की कहानी, सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।